शारदीय नवरात्र। अब की बार तो नवरात्र 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों। क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता है। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम सर्दी आने से पहले उसका स्मरण करते हैं। 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। इसके ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है। बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। इतना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। जहां जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है, उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत